स्वागत है आपका ऑनलाइन जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम बिहार का इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस बुक में वर्ष 1992 से 2022 तक बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जो एक एक करके हम इसी चैनल पे करवा रहे हैं, तो बाकी की वीडियो को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इसमें हम यहाँ पर लास्ट में दिए गए बिहार के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पावापुरी में। ऑप्शन सी सही है इसमें। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी सैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ये दफन है नालंदा में। ऑप्शन डी सही है इसमें। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक्र की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी सही है इसमें। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोकसभा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्रमाणित होता है कि यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोना, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ऑप्शन बी सही है इसमें। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया। नेक्स्ट है, देसिर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। ऑप्शन ए सही है इसमें। देश कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन सी सही है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है, नोट करके दिया है। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ये है श्री दीपा नारायण सिंह। ऑप्शन बी सही है इसमें। श्री दीपा नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी, अतः यहाँ पे सही विकल्प बी है। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। ऑप्शन ए सही है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष
1921 में हुआ था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये है सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन सी सही है। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना की। समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये है स्वामी विद्यानंद। ये सही है। इसमें स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट है वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा इसमें ई। बिहार में किसानों को संगठित करने का उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए सही है। इसमें बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 1929 में। ऑप्शन ए सही है। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके इकाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मोला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये है श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए सही है। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर रखा गया था? तो ये है पटना। ऑप्शन ए सही है। इसमें बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माडोलकर द्वारा की गई। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। सही ऑप्शन इसमें बी है। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1931 में। ऑप्शन सी सही है। इसमें वर्ष 1931 में गंगा शरण प्रकाश, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रकाश वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये उपाधि है लोकनायक। ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट है बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ऑप्शन बी सही है। इसमें
बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। वही दूसरी, तीसरी और पांचवी एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। नेक्स्ट है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो सही ऑप्शन है इसमें ई। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भर्ती मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था वहाब अली ने। ऑप्शन तो ये किया था मोहम्मद यूनुस ने। यहाँ पे सही ऑप्शन है इसमें भी, मोहम्मद यूनुस ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये है लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी सही है इसमें। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों की सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये किया गया था, सही ऑप्शन इसमें ई है। नीचे देखते हैं इसके बारे में। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी? तो ये थी टोटल 55। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन ए सही है इसमें। तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया? तो ये है राजगीर। ऑप्शन बी सही है इसमें। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष विच्छु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे। ऑप्शन बी सही है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका जन्म 1875 ईस्वी में उलीहाद गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी आत्म पिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म से विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। वर्ष 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसने बोंगो देवी देवता की जगह सिंह बोगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल
में ही हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये है भागलपुर राजमहल, ऑप्शन बी सही है इसमें। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्र लोग अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे, उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्र लोग का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिदो कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये ऑप्शन है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ऑप्शन बी सही है इसमें। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट का एक कंपनी का मुख्यालय था। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी सही है इसमें। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, राम नवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये है फिरदौसी, ऑप्शन सी सही है इसमें। सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई, फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सोहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए शादी है। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो ये हुआ था वर्ष 1934 में, ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन स्थापित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, चारों में से बताना है किस कारण महत्वपूर्ण रहा। तो सही ऑप्शन है इसमें दूसरा है विद्या केंद्र के रूप में, दूसरा और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो दूसरा और चौथा होगा और यहाँ पे सही ऑप्शन जो सही है वो है डी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित हैं, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या के केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। नेक्स्ट है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, ये चारों ने मिलकर जनवरी 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है? सही ऑप्शन है सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है इसमें। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द बिहार और पाली शब्द और यहाँ पर बिहार मठ या मॉन्स्टेरी से बना है।
बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1912 में। ऑप्शन बी सही है इसमें। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये बना था वर्ष 1912 में। ऑप्शन डी सही है इसमें। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो ये बना था 1936 में। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये वर्ष है 1936। ऑप्शन सी सही है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। ऑप्शन सी सही है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए सही है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था वर्ष 1912 में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। ऑप्शन बी सही है। बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? वर्ष 1885 में। ऑप्शन सी सही है इसमें। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार पर भूमि किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार की भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को व्याख्यात करना था। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई वर्ष 1913 में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो ये रोकाई बेच बेगारों पर। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था वर्ष 1908 में। ऑप्शन ए सही है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ है बौद्ध मठ। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, वर्ष 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। तो ये है दरभंगा एवं चंपारण। ऑप्शन सी सही है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली हवा के। ऑप्शन ए सही है इसमें। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये है पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन ए सही है इसमें। इनमें से कौन बिहार का नेता किसान नेता थे? तो सही ऑप्शन है इसमें ए, 1 तथा 2 स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन बी सही है इसमें। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो ये केंद्र था बहावी आंदोलन का। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था महादेव लाल सराफ ने। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये नगर है देव। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो ये है मुंगेर। ऑप्शन डी सही है इसमें। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो ये है श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए सही है इसमें। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन ए सही है इसमें। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये आया था 2000 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? ये दिया था 1942 में। ऑप्शन ए सही है। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये है 11वीं लोकसभा। ऑप्शन बी सही है इसमें। तो इस वीडियो में हमने देखा घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी में दिए गए
बिहार के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को, इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी के टॉपिक पढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।